वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट्स और ग्राफ्स कैसे बनाएं एक्सेल में। तो मैंने बाजू में एक डाटा दिया हुआ है एग्जांपल के लिए, हम इसे यूज़ करेंगे चार्ट्स और ग्राफ बनाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस के बेसिस में हम चार्ट्स बनाएंगे। आज हम कॉलम चार्ट्स, पाई चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, स्कैटर, कॉम्बिनेशन चार्ट्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट से। क्रिएट अ लाइन चार्ट टू विजुअली रिप्रेजेंट द सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक लाइन चार्ट बनाना है जो सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स रिप्रेजेंट करता हो। तो इसलिए हम पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे। भाई सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स वाला चार्ट बनाना है, तो ईयर्स और सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पे जाएंगे और फिर यहाँ पे हॉवर करेंगे, देखेंगे लाइन चार्ट कौन सा है। तो ये रहा लाइन चार्ट। तो यूज़ दिस चार्ट टाइप टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो हम ये चार्ट यूज़ करेंगे। तो ये आ रहा है हमको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स। यहाँ पे ईयर्स और सेल्स दिखा तो रहे हैं, बट हमको सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स चाहिए। इसमें सेल्स डाटा और ईयर डाटा दोनों दिखाया है। तो हम बेटरमेंट के लिए जाएंगे ज़रा। हमें ये पूछा गया क्वेश्चन पे, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया आपको वापस बताता हूँ। पहले ईयर और सेल्स डाटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, लाइन चार्ट पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे मेरे को जो भी लाइन चार्ट्स थे वो पसंद आया नहीं उतना। ये 3D लाइन चार्ट तो वैसे ज़रूरत नहीं है हमको फिलहाल, तो ये पसंद आया नहीं। तो मैंने ज़रा मोर लाइन चार्ट्स पे गया मैं। फिर मोर लाइन पे चार्ट पे आपको बाकी चीज़ें भी मिलेगी, बार चार्ट, एरिया चार्ट। पर फिर हमको लाइन चार्ट चाहिए, तो हम लाइन चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है नीचे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में सेल्स दिया है। तो ये सेल्स डाटा ओवर द ईयर सूट हो रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको लिया बाहर। तो ये हमारा सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स का चार्ट। तो इसको हम और भी इंटरेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि एक्सिस टाइटल्स ऐड करके। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो, सेल्स डाटा ओवर ईयर। एक्सिस पे आप ईयर्स दे दो। ये सब आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इधर सेल्स दे दो। अब इसे और इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, ठीक है। आप डाटा लेबल्स दे सकते हो, डाटा टेबल्स दे सकते हो। डाटा लेबल्स थोड़ा ठीक लगता है मुझे, डाटा लेबल्स की तो यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। लेजेंड, ये देखो लेजेंड किसे बोलते हैं, लेजेंड इसे बोलते हैं। बट कैसा है ना, अगर दो डाटा हो और दो डिफरेंट अलग अलग कलर के डाटा हो, तो कौन सा डाटा किसको रिप्रेजेंट करता है उसके लिए लेजेंड हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो लेजेंड का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब कर सकते हैं बट उतना कुछ ज़रूरत है नहीं। ट्रेंड लाइन तो बार चार्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में सीखेंगे। ग्रिड लाइन्स तो सेल्स मतलब लाइन डाटा पे ज़रूरी होता है, तो वो रहने देते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये था लाइन चार्ट। अभी आगे बढ़ते हैं ज़रा। अगला एक कॉलम चार्ट, जिसे हम बार चार्ट भी बोल सकते हैं। इसे ज़रा छोटा कर लेते हैं, इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट। तो क्रिएट अ कॉलम चार्ट टू कंपेयर सेल्स फॉर ईच ईयर। तो सेल्स फॉर ईच ईयर के लिए हमको, तो वापस हमें ये दो ही डाटा का ज़रूरत है, क्योंकि सेल्स डाटा ओवर द ईयर से पूछा है बेसिकली इधर भी। तो हम सीधा जाएंगे इधर कॉलम चार्ट पे, इंसर्ट टैब पे जाके फिर कॉलम चार्ट पे जाना है। यहाँ देखो, यहाँ लेजेंड का यूज़ किया हुआ है, इसी बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। यही होता है लेजेंड। बट यहाँ देखो, यहाँ पे सेल्स तो दिया है, बट ईयर्स जो है उसको ये लोग ने 1 2 3, तो ये ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा। हमें सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स का चार्ट चाहिए, तो हम सेल्स डाटा ओवर द ईयर्स ही जाएंगे। वेट, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाएंगे, बार चार्ट पे गए, मोर कॉलम चार्ट्स, दिस इज द। आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये भी एकदम अच्छा है, इस पर लेजेंड का यूज़ किया हुआ है। या फिर आप ये भी ले सकते हो, ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये पूछा गया है। तो फिलहाल तो मैं यही लेता हूँ। इस पर भी आप दे सकते हो, आपको एक्सेस टाइटल देना एक्सेस टाइटल दे सकते हो। मैं बार बार लिख कर नहीं बता रहा। डाटा टेबल्स दे सकते हो, डाटा लेबल्स दे सकते हो, डाटा टेबल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल्स दिया गया है, यहाँ पे ये ईयर है, आप एक्सेस टाइटल दे सकते हो ईयर। फिर ग्रिड लाइन्स देना है तो दो, नहीं देना है मत दो। इधर भी लेजेंड का यूज़ किया, मतलब ज़रूरत नहीं है लेजेंड का यूज़ करने का। ट्रेड लाइन देखो, कॉलम चार्ट में ट्रेड लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेड लाइन। मतलब ट्रेड लाइन बेसिकली ये दिखाता है कि कितना ग्रोथ हुआ है, 250 250 250 250 के हिसाब से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो आप स्टाइलिंग भी दे सकते हो, आपको कौन सा टाइप का चाहिए वो सब है यहाँ पे, अलग अलग प्रकार के बनिए सेलेक्ट करते हैं। आप कलर भी दे सकते हो, अलग अलग कलर दे सकते हो, ठीक है। ये था अपना कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को भी बाजू में रखते हैं अपन। अभी आ रहा है अपना पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में क्या दिया है, कन्वर्ट द सेल्स डाटा इनटू परसेंटेज एंड क्रिएट अ पाई चार्ट। तो सेल्स डाटा को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी आई गेस सिर्फ सेल लगता है, दोनों लेते हैं। तो कितने साल में कितना सेल हुआ वो तो पता चलना चाहिए। पाई चार्ट में गए, ये कलर तो दिया गया अपने को, बट क्या है कलर, मतलब ईयर वगैरह तो डिनोट किया नहीं है ये लोगों ने, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अपने को। अपन मोर पे जाएंगे, दिस इज़ द परफेक्ट चार्ट वी वांट, ओके। इसको सेलेक्ट किया,
फिर यहाँ पे गए, चार्ट टाइटल आप सेल्स ओवर द ईयर दे सकते हो। डाटा टेबल्स में देखो, डाटा टेबल लेवल्स में, सॉरी डाटा लेवल्स में आ गया। तो डाटा टेबल अपने को क्या चाहिए था, परसेंटेज में चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन भी है, तो आ गया परसेंटेज में अपना डाटा। वैल्यू हटा दोगे तो सिर्फ परसेंटेज में आ जाएगा, तो अपने को सिर्फ परसेंटेज में चाहिए था डाटा, ठीक है। तो ये था अपना पाई चार्ट। तो पाई चार्ट को भी अपन नीचे ले लेते हैं, और बाकी अपना एरिया चार्ट और कॉम्बिनेशन चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स पे अपन जाते हैं। बहुत सिंपल है चार्ट्स बनाना, मेरा तो फेवरेट चीज़ है चार्ट्स बनाना। ये आपको डाटा एनालिसिस पे यूज़ होएगा। पाई चार्ट्स वगैरह, क्रिएट एन एरिया चार्ट टू डिस्प्ले क्यूमुलेटिव सेल्स ओवर द ईयर्स। तो वही सेल्स ओवर द ईयर्स डाटा के लिए अपने को एरिया चार्ट बनाना है। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। एरिया, एरिया किधर है, वेर इज एरिया। तो ये रहा एरिया चार्ट, अपने को एरिया चार्ट चाहिए। यहाँ पे 3D भी अपन थोड़ा एरिया चार्ट पे जाएंगे। दिस इज द एरिया चार्ट वी वांट, सेल्स ओवर द ईयर्स। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे चार्ट्स है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को ढूंढना, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपको सेल्स ओवर द ईयर चाहिए, मतलब सेल्स ओवर मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आ सकता है, मतलब ये साल में कितना मार्केटिंग एक्सपेंसेस हुआ, कितने सेल्स के ऊपर, उसके हिसाब से अपन कॉम्बिनेशन चार्ट में देखेंगे तीनों का। एक्सेस टाइटल लगा सकते हो, डाटा लेवल्स, इसमें एरर भी डिटेक्ट कर सकते हो, ग्रेड लाइन चाहिए तो लगाओ, नीचे तो मत लगाओ, आपको लेजेंड्स का तो बता ही दिया है मैंने। तो यही होता है बस। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखा, अपन वीडियो के एंड में देखेंगे कॉम्बिनेशन चार्ट। आपके लिए मैंने कॉम्बिनेशन चार्ट एंड में रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल तो स्कैटर प्लॉट्स देखते हैं। स्कैटर प्लॉट्स का क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड अनदर वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ओके, स्कैटर प्लॉट अपने को सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या क्या है, क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये दोनों डाटा अपने सेलेक्ट किया है, ये दोनों के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने स्कैटर प्लॉट यूज़ करना है। यूज दिस चार्ट टाइप टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो ये जो स्कैटर प्लॉट्स है, या फिर बबल चार्ट भी बोलते हैं इसे, वो यूज ही इसलिए किया जाता है कि दो वेरिएबल्स या फिर दो वैल्यूज़ के बीच का रिलेशनशिप बताने के लिए। देखते हैं हमें जो चाहिए अपने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये भी बराबर ही है, सेल्स अपने को साइड में दिया हुआ है, एंड जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस का जो लाइन है वो अपने को नीचे साइड दिया हुआ है, राइट। ये भी सही है, ये भी सही है। और के लिए बेटरमेंट के लिए जाते हैं ज़रा मुझे, हाँ। तो ये जो पहला वाला था वही परफेक्ट लग रहा है, तो यही ले लेते हैं अपन, बबल चार्ट। तो यही था यार अपना। एक्सेस टाइटल दे सकते हो आप, जैसे सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, बट आप सेल्स ओवर मार्केटिंग एक्सपेंसेस या फिर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। एरर बार्स का इधर ज़्यादा काम नहीं है। डाटा लेवल्स यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, और बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो। ग्रिड लाइन्स आपको चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो, आपके ऊपर। ट्रेड लाइन्स का यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे इसे छोटा कर देते ज़रा। इसे ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप इसको अलग अलग ये भी कर सकते हैं। सो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, और फिर इसका अलग अलग कलर भी आता है, इसको कोई भी कलर दे सकते हो। इसके ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। इसको ग्रीन ही रखते हैं फिलहाल, तो इसको ज़रा नीचे लेकर जाते हैं, फिर बड़ा करते हैं। छोटा नहीं रहने देंगे, बड़ा ही रखेंगे। तो गाइज़ अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन चार्ट। ठीक है। कॉम्बिनेशन चार्ट मतलब कोई भी दो चार्ट को कंबाइन किया हुआ चार्ट, ठीक है। तो कंबाइन अ कॉलम चार्ट एंड अ लाइन चार्ट टू रिप्रेजेंट अदर बोथ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस ओवर द ईयर। तो अभी हमें कंबाइन अ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट टू रिप्रेजेंट बोथ सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस ओवर द ईयर। सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस ओवर द ईयर, ये जो पूरा डाटा है उसको हमें ओवर द ईयर्स, एक साल में कितना सेल्स हुआ, सेल्स में से कितना मार्केटिंग एक्सपेंसेस हुआ, दोनों दिखाना है कॉम्बिनेशन चार्ट के थ्रू। कॉम्बिनेशन चार्ट चाहिए अपने को, तो ये तो नहीं था अपने को, क्योंकि बार चार्ट का कॉम्बिनेशन चार्ट चाहिए, राइट। बार चार्ट का कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा अपने को, दीज आर वन ऑफ देम, ठीक है। ये अच्छा है बार चार्ट। तो अपने को ईयर चाहिए, ओके, ठीक है। इसमें अपने को ईयर्स भी दिख रहा है, ठीक है। ईयर तो फिर ये जो ईयर है 2016, देखो 2016 पर हॉर करोगे तो आपको समझेगा 2018। आपको सिर्फ एक्सेस टाइटल्स लगाना है, डाटा लेवल्स लगाना है, तो आपको समझ जाएगा। डाटा लेवल्स जैसे लगोगे, जब 2016 में कितना सेल्स हुआ था, सेल्स 500 हुआ था। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2016 में कितना हुआ था, 100 हुआ था। तो ये लाइन चार्ट भी यूज़ हो गया इधर, और कॉलम चार्ट भी हो गया, ठीक है। डाटा टेबल्स लगाने तो लगा सकते हो, बट इधर बहुत ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो जाएगा। ट्रेड लाइन्स भी लगा सकते हो, बट हम फिलहाल नहीं लगाएंगे। तो गाइस यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डाटा स्टूडियो। एंड और भी बहुत आते रहेंगे। अगला वीडियो शायद पाइवट टेबल्स पे बनाऊंगा, और पाइवट टेबल्स के थ्रू चार्ट्स कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा।
बाय बाय।